वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आप लोगों के जो भी डाउट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कैसे डॉक्यूमेंट्स को देखें, क्या हमने अपलोड किया है, कोई गलती हो गई है तो क्या करें, वेरीफाइड, पार्शियल वेरीफाइड, इन सब का क्या मतलब है, तो लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हमें दिखेगा जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको सब दिखेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए ये है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पर आना है और अप्लाई ऑनलाइन का जो सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अगला पेज इस प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये जो कैप्चा कोड है आप यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय। इसके ऊपर आपके पर्सनल डिटेल आएंगे जो मैंने हाइड कर दिया है। और देखिए ये मैंने अभी अपना लॉगिन किया है 2:59 पे, यानी थोड़ी देर पहले ही। तो आराम से लॉगिन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। यदि आप डिटेल्स को सही से भरेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ये प्राइमरी का है तो इस वजह से यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। जो माध्यमिक, कुछ माध्यमिक के होंगे तो इसमें और ऑप्शन आएंगे, क्योंकि पीजीटी के लिए मास्टर्स भी लगता है तो उस हिसाब से उनका आएगा। जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे तो उनके जो रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ पर शो होंगे। तो ये जो डिटेल है वो आपके हिसाब से शो होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आधार, पैन, डीएल, यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर आपने क्या अपलोड किया है, आधार किया है, पैन किया है या डीएल किया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने अपलोड किया होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही आपका वेरिफिकेशन के समय यूज होगा। तो डीवी में आपको वही लेकर जाना है जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है। सीटेट किया है या बीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या अपलोड किया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने क्या अपलोड किया है और डीएलएड या बीएड में से आपने क्या अपलोड किया है। तो ये बात आप समझ गए कि जो आपने अपलोड किया है वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और इसके शो होने का मतलब बस यही है कि आप देख सकें कि आपने क्या क्या अपलोड किए हैं। यहाँ पर कोई भी आप करेक्शन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ़ है। तो आप परेशान ना होइए, मुझसे या किसी से मत पूछिए कि हम इसमें कैसे करेक्शन करें, कैसे इसमें बदलाव करें। ये ऑप्शन बीपीएससी ने दिया ही नहीं है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। करेक्शन के लिए आप मांग कर सकते हैं बीपीएससी से। आप अतुल प्रसाद जी को ट्वीट कर सकते हैं, जो बिहार के हैं वो बीपीएससी पर जा सकते हैं, अपनी मांग को वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहां पर कमेंट करने से या किसी के वीडियो पर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। तो जो फैक्ट है, जो चीज़ें 100% सही है वही मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको इधर उधर की चीज़ें बताकर फंसाना नहीं चाहता हूँ। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ये वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा। पार्शियल वेरीफाई, कंप्लीट वेरीफाई, वो वाली चीज़ें कहाँ हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। तो वो दोस्तों जो चीज़ें आप देख रहे हैं पार्शली वेरीफाइड या फुल वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों का है जिनका डीवी हो गया है। तो जो आप अपलोड कर देंगे जब डीवी हो जाएगा, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें शो होकर आएंगी कि आपका वेरीफाइड हुआ या पार्शली वेरीफाइड हुआ या फिर नॉट वेरीफाइड हुआ। अभी आपका डीवी हुआ नहीं तो कैसे शो कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शो करना चाहिए कि हमारा वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है, ताकि हम क्लियर कर सकें। अब आप जो भी अपलोड कर देंगे उसे बीपीएससी वेरीफाई कर देगा, तब तो कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है। जब एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली चेक किया जाएगा तब तो बीपीएससी को पता चलेगा कि आपने जो अपलोड किया है वो ठीक है या नहीं। तो प्राइमरी वालों का अभी वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड वाला कुछ भी शो नहीं होगा। अभी आपका रिजल्ट आएगा 22 से 25 सितंबर के बीच में। फिर 1 लाख लगभग छात्रों का रिजल्ट आने जा रहा है। उसके बाद फिर आपकी डीवी होगी। जब डीवी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर शो होना शुरू होगा कि वेरीफाइड हुआ, नॉट वेरीफाइड हुआ या पार्शियल वेरीफाइड हुआ। इतना चीज़ आप समझ गए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। इस प्रकार से काउंटर बने हुए हैं, हर जगह पर सिस्टम है। आप डीवी अपना यहीं पर जाकर कराएंगे। अब जो आपका डीवी कर रहा है उसके पास ये इंटरफेस होता है, उसके कंप्यूटर पर आपकी डिटेल्स वो यहाँ पर भरेंगे और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनके सामने आ जाएगा। फिर यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन आएगा, आधार का,
फिर आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए सब उनके सामने आएगा। यदि आपके सब कुछ ठीक है उसके अकॉर्डिंग वो टिक लगाएगा, वेरीफाइड हुआ, पार्सली वेरीफाइड हुआ या नॉट वेरीफाइड हुआ। तो ये जो आपके डीवी करते हैं उनका ये इंटरफेस है, उनके कंप्यूटर की ये स्क्रीन है। तो ये आपका वेरीफाई करेंगे, लास्ट में यहाँ पर सबमिट करेंगे, फिर आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तब आपका शो होगा कि आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो ठीक है, चीज़ों को अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है कि 1 to 5 के लिए लगभग 1 लाख छात्र शॉर्टलिस्ट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 80,000 लगभग सीटें हैं, 20,000 एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब छात्र छटें तो भी जो सीटें हैं वो भर सकें। इसी के साथ एक और अपडेट है, जो बिहार के डीएलएड के छात्र हैं उनका रिजल्ट आज शाम तक जारी होने जा रहा है। तो जिन्होंने अपेयरिंग में आवेदन किया था उनके लिए अब टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं अतुल प्रसाद जी के ट्वीट का, जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर उन्होंने ट्वीट किए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है या पार्शियली वेरीफाई शो कर रहा है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छात्रों का। तो उनको क्या कहा है अतुल प्रसाद जी ने, और प्राइमरी वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आपसे आगे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर देखिए 3 ट्वीट चेयरमैन साहब ने किया है, एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्वीट देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिनका भी पार्सली वेरीफाइड लिख रहा है, ऐसे कैंडिडेट बीपीएससी को या उसके सर्वर को ब्लेम ना करें, उसको दोषी ना ठहराएं। ये आपकी मिस्टेक है या फिर साइबर कैफ़े वाले ने मिस्टेक किया है। तो आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो आपने गलती की है उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, कोई भी गलती बीपीएससी की नहीं है। जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन की कोशिश की है उनके साथ ही ये समस्या हुई है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई कमी थी, आप जेन्युइन छात्र थे, उसके बावजूद पार्सली वेरीफाई हुआ है, तो आपको एक मौका मिलेगा पार्सली वेरीफाई वालों का। तो आपको उस संबंध में एविडेंस ढूंढने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने भी कहा है कि जो भी पार्सली वेरीफाइड कैंडिडेट हैं वो वरी ना करें, वो परेशान ना हो, और चीज़ों को एक बार फिर से रीचेक किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। फ़िलहाल अभी हम आपसे कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, जो आपने सबमिट किया है उसी के आधार पर एक बार फिर से हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पार्शली वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड हुआ तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप चिंता ना करें। आगे उन्होंने बताया है कि 9 से 12 यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो डीवी हो रही है ये 14 सितंबर यानी आज तक ही रहेगा। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आज हर हालत में जिनकी डीवी छूट गई थी या जो भी छात्र थे उनको आज तक डीवी करा लेना है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद प्राइमरी के रिज़ल्ट का नंबर है उस पर काम शुरू हो जाएगा, और 9 to 12 का भी जो रिज़ल्ट है वो 18 से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा, पहले इन्हीं का आएगा। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद 22 से 23-24 तक प्राइमरी का रिज़ल्ट हमारे सामने होगा। अब इसके अलावा फिर कोई और डाउट हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप डाउट लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप अपडेट इसमें नहीं कर सकते हैं, एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं यदि कोई समस्या आई है तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।